एक तूफानी रात में अस्पताल के भीतर एक महिला जिसका नाम सारा है अचानक कोमा से जाग जाती है। दो नर्सें दौड़कर आती हैं और उसे जमीन पर पाती हैं। वे उसे वापस बिस्तर पर लिटा देती हैं। वह लगभग 6 साल पहले एक भयानक दुर्घटना में घायल हुई थी और तभी से कोमा में थी। दूसरी ओर एक लड़की आलिया एक डिनर में वेट्रेस का काम कर रही है। वह एक टेबल पर जाती है और ग्राहकों से कहती है कि कार्ड मशीन काम नहीं कर रही है, उन्हें नकद में भुगतान करना होगा। टेबल पर बैठे लड़के अचानक बिना बिल चुकाए भाग जाते हैं। आलिया जल्दी से उनमें से एक का पर्स पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है कि जब तक वे पैसे नहीं देंगे वह पर्स वापस नहीं करेगी। उसका दोस्त कोडी आता है और लड़कों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आलिया उनकी धुनाई कर देगी। लड़कों में से एक जमीन पर पैसे फेंकता है और चला जाता है। आलिया राहत की सांस लेती है और मुस्कुराती है, खुश है कि उसे नौकरी से निकाला नहीं गया। कोडी उसे बताता है कि उसे यह नौकरी ज्यादा दिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दोनों एलए शिफ्ट होने के लिए लगभग $3,200 इकट्ठा कर रहे हैं और अब तक $2,673 बचा चुके हैं। तभी आलिया को अस्पताल से फोन आता है। उसकी माँ कोमा से बाहर आ गई है। वह दौड़कर अस्पताल जाती है और सारा से मिलती है, लेकिन सारा उसे पहचान नहीं पाती। डॉक्टर बताते हैं कि सारा को गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ था, लेकिन अब कुछ हिस्सा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया है। सारा डॉक्टर कोह से कहती है कि उसे एक कॉल करनी है। आलिया उसे अपना फोन देती है और नंबर पूछती है, लेकिन जैसे ही आलिया हेलो कहती है कॉल कट जाती है। आलिया उलझन में सारा से पूछती है कि वह किसे कॉल कर रही थी, लेकिन सारा कुछ नहीं कहती। डॉक्टर को आलिया से कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। 6 साल बाद होश में आई सारा को ज्यादा तनाव देना ठीक नहीं होगा। अगली सुबह सारा फोन पर पुराने वीडियो देख रही होती है। एक नर्स स्पेनिश में कुछ कहती है और सारा भी उसी भाषा में जवाब देती है। आलिया हैरान होती है, उसे नहीं पता था कि उसकी माँ स्पेनिश बोल सकती है। सारा की मानसिक और शारीरिक जांच शुरू होती है, लेकिन लगातार परीक्षणों से सारा चिढ़ जाती है। डॉक्टर को बताती है कि वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खास यादें क्यों गायब हैं। सारा डॉक्टर कोह से कहती है कि वह आलिया के साथ घर जाना चाहती है। उसे लगता है कि परिचित माहौल में रहना उसकी याददाश्त को वापस लाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी बात पर विचार करती है। सारा और आलिया अस्पताल की कैफेटेरिया में जाती हैं। खाना खाते वक्त सारा आलिया से उसके पिता के बारे में पूछती है। आलिया बताती है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं जाना, सिर्फ वह और उसकी माँ ही हमेशा साथ रहे। बातचीत के दौरान सारा एक संदिग्ध व्यक्ति को आलिया के पीछे खड़ा देखती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। बाद में आलिया डॉक्टर कोह से कहती है कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सारा ने उसे कभी उसके पुराने पालतू नाम से नहीं पुकारा। डॉक्टर कोह धैर्यपूर्वक सुनती है और समझाती है कि यह केवल यादों की बात नहीं है। लोग समय के साथ बदल जाते हैं, जैसे सारा अब वैसी नहीं रही, वैसी 6 साल पहले थी, वैसे ही आलिया भी पहले जैसी नहीं रही। उन्हें फिर से एक दूसरे को समझने और जोड़ने में समय लगेगा। उसी शाम सारा पूल में तैर रही होती है। वही आदमी जिसे उसने कैफे में देखा था पानी के पास आता है और कहता है कि पानी तनाव को कम करने में मदद करता है। सारा तुरंत पूल से बाहर आती है और उससे कहती है कि उसने उसे पहले कैफे में देखा था। वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह वही था और यह कि उसने उसका कॉल प्राप्त किया था। कुछ पल बाद आलिया वहां पहुंचती है और उन्हें बात करते देखती है। सारा उस व्यक्ति को वेन बताती है, एक पुराना दोस्त। आलिया सिर हिलाती है और सारा को बताती है कि वह अगली सुबह डिस्चार्ज हो जाएगी। आलिया के जाने के बाद वेन सारा से पूछता है कि क्या आलिया कोई समस्या बन सकती है। सारा शांत स्वर में कहती है कि वह उसे संभाल लेगी। अगले दिन सारा अस्पताल से छुट्टी पाकर आलिया के साथ घर लौटती है। वह सीधे अपने कमरे में जाती है और कहती है कि उसे आराम करना है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह चारों ओर ध्यान से देखने लगती है, हर कोना जांचती है। वह एक बॉक्स खोलती है जिसमें पुरानी तस्वीरों का ढेर होता है। ये तस्वीरें उसकी कुछ यादें जगा देती हैं। भावनात्मक रूप से उलझी हुई सारा अपना फोन उठाती है और वेन को टेक्स्ट करती है कि उसे नहीं पता कि वह यह सब और
कब तक झेल सकती है। वह वेन को बताती है कि उसे यहाँ से निकलना है। वेन थोड़ी देर बाद जवाब देता है और उसे आश्वासन देता है कि अब ज्यादा देर नहीं है। रात में आलिया सारा को नींद में यूरेनियम 235 के फिशन प्रोसेस के समृद्धिकरण के बारे में बोलते हुए सुनती है। हैरान होकर वह कोडी को बताती है उसकी माँ को न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। कोडी कंधे उचका कर कहता है कि माता पिता अक्सर बच्चों से चीजें छुपाते हैं। सारा के एक्सीडेंट के समय आलिया सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन आलिया को कोडी की बात पर विश्वास नहीं होता। कुछ देर बाद जब आलिया डिनर बना रही होती है, सारा जाग जाती है। आलिया कहती है कि बीती यादों को पकड़ने के बजाय उन्हें नई यादें बनानी चाहिए। वह सारा के लिए अलग अलग पकवान बनाती है ताकि वे जान सके कि सारा को अब क्या पसंद है। बेकन चखने के बाद सारा अचानक उठती है और कहती है कि उसे कोमा सपोर्ट ग्रुप में जाना है। जाने से पहले आलिया उससे पूछती है कि क्या वह अपनी पुरानी डांस कंपनी देखने जाना चाहती है। सारा हाँ कहती है और चली जाती है। वेन अपने ट्रक में आता है और सारा उसमें बैठ जाती है। वह बताता है कि उन्हें एक लीड मिली है जिसे उन्हें फॉलो करना होगा। इस बीच आलिया को कोडी का कॉल आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। आलिया सारा के साथ डांस कंपनी के बाहर सेल्फी लेती है। वे दोनों हाथ पकड़कर डांसर्स को निहारते हैं, लेकिन जब वे अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, सारा अचानक रुक जाती है। उसे अंदर किसी के होने का एहसास होता है। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर कोडी को बुरी तरह घायल पाती है। सारा बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। कोडी आलिया से कहता है कि उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए। वह बताता है कि वह ड्रग बेचते हुए फंस गया और उसे लूट लिया गया। अब वह अपने बॉस को पैसे नहीं लौटा सकता। कमरे के अंदर सारा चुपचाप सब सुनती है और हैरानी की बात यह है कि वह कोडी के अगले शब्दों की सही भविष्यवाणी करती है। कोडी बताता है कि वह गंभीर मुसीबत में है, लेकिन आलिया अपनी माँ को छोड़ने से इनकार कर देती है। कोडी कहता है कि सारा में कुछ अजीब है। ठुकराए जाने से आहत होकर कोडी चला जाता है। आलिया बोतल लेकर रूफटॉप पर चली जाती है। वहाँ सारा भी आ जाती है और धीरे से समझने की कोशिश करती है कि जब आलिया को कोडी पसंद है तो वह उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती। आलिया खुलकर बताती है उसने ग्रेजुएट होने के बारे में झूठ बोला था। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वह निकाल दी गई। वह अकेली थी, गुस्से में थी और अपना गुस्सा निकालती रही। कोडी ने उसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन वह बार बार वही गलतियाँ करती रही। सारा कहती है कि वह अकेलेपन को समझती है। वह स्वीकार करती है कि आलिया के जीवन में आने से पहले वह भी खुद को अकेली महसूस करती थी। वह आगे कहती है कि अकेले होना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी गलत इंसान से चिपक जाओ। उसी रात आलिया फिर से सारा को नींद में बातें करते हुए सुनती है। इस बार सारा वही गाने के बोल बड़बड़ाने लगती है जो आलिया अपने हेडफोन में सुन रही होती है। जांच के लिए आलिया गाना बदलती है और सारा एक बार फिर से उसी नए गाने के बोल दोहराने लगती है। डरी हुई आलिया सारा का पर्स चेक करती है और उसमें एक डायरी मिलती है। वह उसे पढ़ना शुरू करती है। अगली सुबह जैसे ही वह सारा को वेन के साथ जाते देखती है, वह उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जो सारा ने कोमा से जागते ही उसे कॉल करने को कहा था। नंबर अब भी कनेक्ट नहीं होता। आलिया उस नंबर को ऑनलाइन सर्च करती है और एक पता मिलता है जो वेन से जुड़ा होता है, अलाबामा में। वह बस पकड़ती है और वहां पहुंचती है। उस पते पर पहुंचकर एक महिला दरवाजा खोलती है। आलिया वेन के बारे में पूछती है। महिला बताती है कि वेन ने अपनी पूरी जिंदगी एनिस्टन में ही बिताई है। वे दोनों साथ बड़े हुए हैं। सालों पहले वेन एक छत की मरम्मत करते समय सीढ़ी से गिर गया था। सिर में चोट आई और वह कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, लेकिन 5 महीने बाद वह होश में आ गया। लेकिन महिला कहती है कि अब वह असली वेन नहीं रहा। होश में आने के बाद वेन नींद में अजीब गणितीय समीकरणों के बारे में बोलने लगा। 2 हफ्ते बाद वह एक बार में एक लड़की लेक्सा से मिला और उसके साथ रहने लगा। आलिया उलझन में घर से निकलती है। उसे याद आता है कि वेन ने सारा से स्टोन के बारे में कुछ कहा था। फिर उसे याद आता है एलेक्जेंड्रा स्टोन, वो नाम जो उसने सारा की डायरी में पढ़ा था। वह उसे ऑनलाइन खोजती है और पाती है कि एलेक्जेंड्रा भी एक कोमा से 3 साल बाद चमत्कारी रूप से जागी थी।
इस बीच सारा और वेन एक घिरे हुए परिसर में पहुंचते हैं। सारा अपनी हथेलियां ठंडी लोहे की जाली पर रखती है और उसे दृष्टियां आने लगती हैं। एलेक्जेंड्रा को कहीं और ले जाया जा रहा है। वह वेन को बताती है कि ट्रांसफर आज रात ही होने वाला है। वेन कहता है कि यही मौका है। सारा उससे पूछती है कि जब वह सीडीसी में पकड़ी गई थी तो वह वहाँ क्या कर रहा था। वेन बताता है कि वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन प्रोग्राम अब खतरे में है। सारा कहती है कि अभी बहुत जल्दी है, वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन वेन असहमत होता है। वह कहता है कि उसे पता है कि आलिया ही वह कारण है जो उसे रोक रहा है। वह कहता है कि उनका काम बहुत जटिल है और इसमें भावनाओं को अलग रखना पड़ता है। घर लौटकर आलिया सारा से सवाल करती है कि वह कहाँ थी। सारा शांतिपूर्वक जवाब देती है कि वह सपोर्ट ग्रुप में गई थी और फिर लेगेसी म्यूचुअल ऑफिस होते हुए घर आई। आलिया उसे बताती है कि उसने उसे वेन के ट्रक में बैठते हुए देखा। सारा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह अब वही इंसान नहीं है जो पहले थी। कोमा ने सब कुछ बदल दिया है और अब वापसी संभव नहीं। वह कहती है कि आलिया अब बड़ी हो चुकी है और उसे अब माँ की जरूरत नहीं। आहत आलिया बाहर चली जाती है और कोडी से मिलती है। वह कहती है कि वह अब इस शहर को छोड़ना चाहती है। उसी रात सारा और वेन ट्रक में बैठे ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार करते हैं। सारा अपने शक्तियों का उपयोग करके गार्ड्स को भ्रमित करती है। वेन सड़क को अपने ट्रक से ब्लॉक करता है और सुरक्षा वाहनों को पलट देता है। सिपाही उन पर बंदूकें तानते हैं, लेकिन सारा उनके दिमाग को नियंत्रित कर उन्हें हथियार छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। वे एलेक्जेंड्रा को ढूंढ निकालते हैं और साथ ले जाते हैं। वेन कहता है कि अगली सुबह तक वे न्यूज में आ जाएंगे, लेकिन एलेक्जेंड्रा बताती है कि उन्हें कुछ दिया गया है और उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। जैसे ही ब्रॉडकास्ट लाइव होता है, एलेक्जेंड्रा विशाल एंटीना डिशेस का उपयोग कर अपने शरीर को छोड़कर पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। सारा नोटिस करती है कि एलेक्जेंड्रा का शरीर अब सांस नहीं ले रहा। जब वे पहुंचे थे तब वह सांस ले रही थी। वेन समझाता है कि ये शरीर सिर्फ बर्तन थे जिन्हें उन लोगों ने जिंदा रखा था जो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। यही वजह थी कि इन खास शरीरों को चुना गया था। सारा पीछे रुकने का फैसला करती है। वेन याद दिलाता है कि वह सारा नहीं है, वह आलिया की माँ नहीं है। वेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, कहता है कि कोई निशान नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन सारा उसका विरोध करती है। वेन चेतावनी देता है कि वे कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर वेन पृथ्वी छोड़ देता है। उधर आलिया और कोडी एक सेफ तोड़ रहे होते हैं। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अलार्म बज उठता है और दोनों भागते हैं। बाहर कोडी का बॉस जैसन बंदूक लेकर आ जाता है। सारा वहां पहुंचती है और उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसन उसे पीठ में गोली मार देता है। कोडी फर्स्ट एड किट लाता है। आलिया अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। उस समय एलियन सारा के शरीर से निकलकर तारों के जरिए डिफिब्रिलेटर में प्रवेश कर जाता है। आलिया उसे वापस सारा के शरीर में धकेल देती है। सारा दोबारा जिंदा हो जाती है और इस बार वह वास्तव में सारा है। एलियन शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन पृथ्वी का वातावरण सहन नहीं कर पाता और मर जाता है। पुलिस आ जाती है और सारा को अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद सारा और आलिया एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सामान खोलते हुए सारा को डांस कंपनी वाली अपनी और आलिया की एक तस्वीर मिलती है। एपिसोड का अंत उस पल से होता है जब आलिया वह तस्वीर फ्रिज पर लगा देती है। दोनों अब सच में साथ हैं, एक नई शुरुआत के साथ अपने घर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।